हेलो नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल दरोगा बाबू में आपका स्वागत है। आज हम एडिटोरियल पब्लिकेशन के बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को देखने वाले हैं, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। ये 2 घंटे का प्रश्न पत्र है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ के और जीके जीएस के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो ये बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए क्वेश्चन 1 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है, भारत और किस देश के बीच अभ्यास वरुण का 22वां संस्करण का आयोजन किया गया है? तो भारत और फ्रांस के बीच हुआ है ये आयोजन। वरुण युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ई गवर्नमेंट 2024 के लिए स्वर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार किस मंत्रालय ने जीता है? तो ये जीता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। हाल ही में किस मंदिर को विश्व सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है अयोध्या राम मंदिर को वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। बिहार के किस जिले में निफ्ट इलेक्शन सेंटर खोला जाएगा? तो बेगूसराय में खोला जाएगा। आरबीआई ने बिना गारंटी कृषि ऋण सीमा को कितना निर्धारित किया है? तो कृषि ऋण सीमा को 2 लाख निर्धारित किया है। हाल ही में दुनिया का सबसे जहरीला पौधा के रूप में किसे चिन्हित किया गया? जहरीला, तो इसे जिम्पी को सबसे जहरीला पौधा चिन्हित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग 42 है। लुसान डायमंड लीग 2024 पुरुष की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा का स्थान क्या रहा है? तो नीरज चोपड़ा का स्थान दूसरा रहा है। 2024 में तवा जलाशय को रामसर स्थल की सूची में जोड़ा गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है, तवा जलाशय। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, विश्व शेर दिवस की तिथि को मनाया जाता है? विश्व शेर दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। भारत का पहला चावल एटीएम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो उड़ीसा में शुरू किया गया है चावल का एटीएम। भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में बनाया गया है? तो छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व बनाया गया है। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? कॉल ऑफ द गिर पुस्तक लिखा गया है परिमल नाथ वानी द्वारा लिखा गया है कॉल ऑफ द गिरी पुस्तक। हाल ही में डिजिटल शक्ति केंद्र का स्थापन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है महिला आयोग द्वारा किया गया है। हाल ही में किए गए शोध के अनुसार कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा प्लास्टिक उत्सर्जक देश है? सबसे बड़ा प्लास्टिक उत्सर्जक देश है भारत। देश के किस स्थान पर पहला मधुमेह बायो बैंक शुरू किया गया है? तो शुरू किया गया है चेन्नई में। डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है? तो ये किया है भारतीय सेना ने। डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण भारतीय सेना ने किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान का संस्कृति एवं किस भाषा में अनुवाद का अनावरण किया है? तो ये किया है मैथिली भाषा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान का संस्कृत एवं किस भाषा में अनुवाद का अनावरण किया है? मैथिली में। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 की श्रेणी 1 के तहत किस शहर को शामिल नहीं किया गया है? तो झांसी को शामिल नहीं किया गया है। स्वच्छ वायु सुरक्षा पुरस्कार 2024 में श्रेणी 1 के तहत किस शहर को शामिल नहीं किया गया? तो झांसी को। मिशन मौसम नामक कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किया जाएगा? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। मिशन मौसम नामक कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किया जाएगी? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। निम्न में से किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेष से अशोक की पुरस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? कंगनहल्ली। निम्नलिखित में से किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेष में स्तूप से अशोक की पुरस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? तो कनकहल्ली। अगला है, ड्रेकान के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो ड्रेकान के कानून ग्रीस से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है अकबर के शासनकाल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो ये दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। राम प्रसाद बिस्मिल संबंधित है। संबंधी है काकोरी केस से। ब्राह्मण के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हितों के लिए किया गया प्रथम आंदोलन था? तो ये सत्यशोधक समाज। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी? रूसो के फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षा से प्रेरणा प्राप्त की थी? तो रूसो से। गुरु गोविंद सिंह की रचना का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो 10वें ग्रंथ में किया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है, कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ था? तो कौशल और मगध के बीच, तो अजात शत्रु के बीच हुआ था। 30 नंबर क्वेश्चन है, लोकमान्य तिलक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा? वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे। ये गलत है, बाकी सभी सही है। तो यही ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बंगाल में निम्न नवाबों का शासन काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो ये हो जाएगा मुर्शीद कुली खां, शाह शुजा, फिर हो जाएगा सरफराज खां और अलीवर्दी खां। पहले ये हो जाएगा, फिर ये शाह शुजा हो जाएगा, फिर सरफराज हो जाएगा, फिर अलीवर्दी खां हो जाएगा। जनपद शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ब्राह्मण ग्रंथ में जनपद शब्द का प्रथम बार उल्लेख किया गया है। चलिए अगला है, आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है अंतर्मुखी व्यापार नीति। आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है अंतर्मुखी व्यापार नीति। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची का। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंक से उधार लेता है उसे कहते हैं रेपो दर। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार लेता है उसे रेपो दर कहते हैं। अगला है, यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपया का अवमूल्यन हो जाता है। भू संलग्न शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो डॉल्टन ने किया था भू संलग्न शब्द का प्रथम बार प्रयोग। पिट्टी द्वीपक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो पिट्टी द्वीप लक्षद्वीप में स्थित है। पिट्टी द्वीपक्षी अभ्यारण्य। निम्न में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? तो ये हो जाएगा इंग्लैंड नहीं है राष्ट्र संघ का देश, इंग्लैंड।
बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को किस देश की तकनीकी के सहयोग से निर्मित किया गया है? कोई नहीं होगा, रूस नहीं होगा, चीन भी नहीं होगा, अमेरिका नहीं होगा, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, कोई नहीं। बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को किस देश में तकनीकी सहयोग से निर्मित किया गया है? तो कोई नहीं। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो बगीचा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण नहीं करता है? तो ये घास हिरन को खाता है, घास को हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है, यानी घास हिरन शेर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? अब 43 से हिंदी का क्वेश्चन शुरू हो रहा था, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द का उदाहरण है? दूरवस्था। चलिए घरों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा लज्जित होना। अब जितेंद्रिया शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो जितेंद्रिया तो जीत प्लस इंद्रिय तो हो जाएगा ए ऑप्शन सही, जीत प्लस इंद्रिय। अगला क्वेश्चन है, पीताम्बर में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? पीताम्बर में हो जाएगा दिगु समास है, पीताम्बर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पीताम्बर में दिगु समास है। नौका झील में डूब गई, वाक्य में कौन सा पद अधिकरण कारक है? झील में अधिकरण कारक है। नौका झील में डूब गई, कहाँ डूबी? तो झील में, यही अधिकरण कारक है। 48 से इंग्लिश क्वेश्चन सही शुरू हो रहा है, तो 48 से मैं इंग्लिश क्वेश्चन का सिर्फ ऑप्शन बताने वाले हूँ। तो चलिए 48 का हो जाएगा, 48 का डी हो जाएगा। 49 का हो जाएगा ए, और 50 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से कौन सा पद परिभाषा युग्म सही है? कौन सा पद परिभाषा युग्म सही है? तो जल संधि, दो भूभाग को मिलाने वाली भूमि की एक सरकरी पट्टी, ये गलत है। इरेस्थमस, दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाले पानी को का एक सक्रिय मार्ग, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की स्थलाकृति विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है? तो ये हो जाएगा जियोमार्फोलॉजी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत के में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है? तो सियाचिन K2 पर्वत, K12 पर्वत है जो लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास है। भारत में जून से सितंबर तक किस प्रकार की मौसम रहता है? तो जून से सितंबर तक मानसून वर्षा ऋतु रहता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता 10 है, 82.14% है। दांदोली वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है दांदोली वन्यजीव अभयारण्य। इंडियन ऑयल एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया है? तो हीरापुर में स्थापित किया है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें हो जाएगा केरल के तटीय क्षेत्र में दिन और रात का तापमान में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है, यही सत्य, बाकी सब गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन 59 नंबर देखेंगे, लेटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें सामान्यतः ह्यूमस काफी मात्रा में होती है। लेटेराइट मिट्टी में ना ह्यूमस काफी मात्रा में होता है, ये कथन सिर्फ गलत है, बाकी सारे कथन सही है। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के काजू जैसे वृक्ष वाली फसलों के लिए लाल लेटेराइट मृदा अधिक उपयोगी है, ये सही है। यह मृदा चाय लेटेराइट मृदा के संदर्भ में फिर से कह रहा है, यह मृदा चाय और कॉफी उगाने के लिए बहुत उपयोगी है, ये भी सही है। लेटेराइट मृदा उच्च तापमान में भारी वर्षा के क्षेत्र में विकसित होती है, तो ये भी सही है। तो लेटेराइट मृदा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में काजू की खेती के लिए अधिक फेमस है। लेटेराइट मिट्टी मतलब अधिक होता है, फिर चाय कॉफी अधिक होता है लेटेराइट मिट्टी में, और उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्र में विकसित होता है लेटेराइट मिट्टी। यानी इसका ऑप्शन पूछा गलत कौन सा है? तो बी ऑप्शन गलत है कि यह समान ह्यूमस में काफी मात्रा में होती है, सामान्य ह्यूमस काफी मात्रा में होती है, ये गलत है, बाकी सभी सही है। 60 नंबर देखेंगे, टीला सेती बेरी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये हो जाएगा घाघरा का। टीला सेती बेरी किस नदी की सहायक नदी है? तो घाघरा का है सहायक नदी। 61 नंबर को कह रहा है, राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने के वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के समय पालन किए जाने वाले मापदंड और दिशा निर्देश का एक समूह है, तो ये हो जाएगा आचार संहिता। राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के समय पालन किए जाने वाले मापदंड और दिशा निर्देश का एक समूह है, तो आचार संहिता समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? कौन सा नहीं है? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ना, ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी ये भी राजनीतिक दल है, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ये भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। आगे है कि भारत में विशेष विवाह अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1954 में पारित किया गया था स्पेशल मैरिज एक्ट। निम्नलिखित में से किसने संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है? तो ये क्या, मॉरिस जोन्स ने। निम्नलिखित में से किसने संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है? तो मॉरिस जोन्स ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो ये हो जाएगा शहरी क्षेत्र में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो शहरी क्षेत्र में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। बाकी तो महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निर्देश है, जैसे ग्राम पंचायत का गठन करना, ये भी महात्मा गांधी के आदर्शों पर चला है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और दवा का रोक, ये भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ये सब गांधी जी के आदर्शों पर आधारित है। अगला है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समावेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर दिए गए किसी फैसले के संबंध में ओवरकोर्ट कार्रवाई के रिकॉर्ड पुनरीक्षण के लिए मांग सकते हैं? तो उत्प्रेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुनाव के बाद राजनीतिक दल द्वारा गठित गठबंधन जब कोई भी दल स्पष्ट बहुमत बनाने के लिए पर्याप्त सीटें प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा तो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे गठबंधन कहा जाता है। चुनाव के बाद राजनीतिक दलों द्वारा गठित गठबंधन जब कोई भी दल स्पष्ट बहुमत बनाने के लिए पर्याप्त सीटें प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है? तो गठबंधन कहा जाता है। आगे कह रहा है 16 निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है? 51A के, अनुच्छेद 51A होगा, सी ऑप्शन सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह कौन सा है? तो ये हो जाएगा
बीटिंग रिट्रीट समारोह, बीटिंग रिट्रीट समारोह है गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला। गणतंत्र दिवस समारोह में बहुत सारा समारोह होता है, जिसमें लास्ट समारोह होता है बीटिंग रिट्रीट समारोह। अगर ये समारोह हो गया तो समझिए कि अब समाप्त होने वाला है, समारोह खत्म होने वाला, लास्ट समारोह है। निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व आघूर्ण के लिए सही सूत्र है? तो जड़त्व आघूर्ण के लिए I बराबर mr² हो जाएगा, I बराबर mr² होगा जड़त्व आघूर्ण का सही सूत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भौतिक इकाई को क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया गया है जो चालक के प्रति एम्पीयर मीटर 1 न्यूटन बल उत्पन्न करता है? तो ये हो जाएगा टेस्ला, टेस्ला हो जाएगा। आगे देखते हैं 73 नंबर, एक सरल लोलक पेंडुलम में धातु की एक छोटी गेंद या पत्थर का एक टुकड़ा होता है जो एक कठोर स्टैंड से एक धागे से लटकाया जाता है। धातु की गेंद को लोलक पेंडुलम को क्या कहा जाता है? बॉब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 74, चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार की खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं? तो पराध्वनिक तरंगे, पराध्वनिक तरंगे हो जाएगा। 75 क्वेश्चन गलत कर रहा है। एक आवेशित वस्तु जब किसी दूसरे आवेशित वस्तु अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाए गए बल क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाती स्थिर वैद्युत बल कहलाते हैं, स्थिर वैद्युत बल कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? तो बढ़ता है। दूरी सॉरी बढ़ता नहीं है, घटता होगा, घटता है, ये ऑप्शन सही हो। दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? तो घटता है। अगला क्वेश्चन 77, कौन सी घटना एक माध्यम के अणु द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है जब वे कंपन ऊर्जा स्तर पर उत्तेजित होती है? तो रमन प्रभाव हो जाएगा। कौन सी घटना एक माध्यम के अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है जब वे कंपन ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होता है? तो रमन प्रभाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच से हरे रंग को हटाने के लिए किया जाता है? तो कांच से हरे रंग, मैग्नीज डाइऑक्साइड का उपयोग करके कांच से हरा रंग को हटाया जाता है। अब कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में एक ठोस पदार्थ द्वारा वाष्पित होता है और वाष्प को ठंडी सतह पर ठोस में वापस संघनित किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में एक ठोस पदार्थ तथा द्रव वाष्पित होता है और वाष्प को ठंडी सतह पर ठोस में वापस संघनित किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। अगला कह रहा है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को समांतर किस रूप में जाना जाता है? तो ये ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है। हाइपोक्लोराइड गर्म जल प्रदूषक हो सकता है यदि यह निम्न से प्राप्त होता है। अगर यह एक बिजली संयंत्र से प्राप्त होगा तो प्रदूषक होगा, एक उद्योग से प्राप्त होगा तो प्रदूषक होगा। तो यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 नंबर का निम्नलिखित में से किसका उपयोग अनाज के लिए कीटनाशक या फ्यूमिगेशन के रूप में और प्लेयर्स में प्रज्वलित करने वाला घटक के रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है एल्यूमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, स्वाद बढ़ाने के लिए चाइनीज फूड भोजन डिब्बाबंद सब्जी सूप प्रसंस्कृत मांस में आमतौर पर ग्लूटामिक अम्ल का कौन सा सोडियम लवण मिलाया जाता है? कौन सा सोडियम लवण मिलाया जाता है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिलाया जाता है डिब्बाबंद चाइनीज सामान में स्वाद बढ़ाने के लिए। मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कोलाइड एस विस्मांगी मिश्रण है, यही सत्य नहीं है। मिश्रण है जिसके कणों का आकार बड़ा होता है। कोलाइड एस विस्मांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार बड़ा होता है, यही एक असत्य है, बाकी सभी सत्य है। बिलियन के बड़े अवयव विलायक कहते हैं, बिलियन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं, बिलियन के छोटे अवयव को विलय कहते हैं, ये भी सही है। बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण है, ये भी सही है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब समूह आवर्त सारणी में नीचे की ओर आते हैं तो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से क्यों त्याग दिए जाते हैं? तो ये हो जाएगा सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर होते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। जब समूह आवर्त सारणी में नीचे की ओर आते हैं तो बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से क्यों त्याग दिए जाते हैं? तो ये सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर होते हैं, इसीलिए त्याग दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे सामान्य ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है? तो ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है स्कंदरोधी को, स्कंदरोधी, यानी ये ऑप्शन सही होगा। 87 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा ताजे पानी के तालाब, झीलों और दलदलों में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ है जिसमें गति हेतु सूप या पैरापोडिया होती है? तो ये होगा एनालिडा होगा। छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो साइकोफाइटस कहलाते हैं। अगला है 89 नंबर क्वेश्चन, स्तनपान की शुरुआती दिनों में नई माता द्वारा स्रावित एक तरल पदार्थ में पोषक तत्व होते हैं जो एक बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है और संक्रमण में लड़ने में मदद करता है। उस तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? कोलोस्ट्रम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? इसमें बी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। पशु कोशिकाओं में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइबोसोम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 91 नंबर है, कोशिका में कारक केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? तो कारक केंद्रक का मुख्य कार्य है पशु कोशिका में कोशिका विभाजन में सहायता के लिए पशु कोशिका में कोशिका विभाजन में सहायता के लिए हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, फूल के अंतरतम भाग, फूल का जो अंतरतम भाग है वो क्या कहा जाता है? तो उसको स्त्री केसर कहा जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन है, वह परिघटना जिसके द्वारा मादा युग्मक कुछ जीवों जैसे मधुमक्खी, कुछ छिपकलियों तथा पक्षियों में निषेचन के बिना नए जीवों का निर्माण के लिए विकसित होता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एपोमिक्सिस कहलाता है। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिक बीमारी नहीं है? कौन अनुवांशिक नहीं है? तो मलेरिया और मच्छर के बताना कि अनुवांशिक पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होता है मलेरिया। अगला है आयरन, आयोडीन और जिंक को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? तो इसको सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है, आयरन, आयोडीन और जिंक को। 96 नंबर क्वेश्चन है कि एक
96 से मैथ का क्वेश्चन शुरू हो गया। तो चलिए हम इसका सिर्फ आंसर आपको बता देते हैं। 96 का हो जाएगा बी, 11/13 आंसर हो जाएगा। 96 का 11/13 यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 97 का भी हो जाएगा 400 यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 97 का बी 400 हो जाएगा। 98 का 98 का भी बी हो जाएगा यानी 40,000 ऑप्शन 90 सॉरी 10% ना, तो 98 का हो जाएगा ए ऑप्शन सही 50,000। और 99 का हो जाएगा 99 का हो जाएगा ए 2:1। 99 हो गया 2:1 और 100 हो जाएगा ए 29 हो जाएगा। तो आज के सेट को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से नए सेट के साथ। अगर हमारे प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।